हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हैप्पी करवा चौथ। और दोस्तों, यहाँ पे मेरा करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है खाने पीने की। तो यहाँ पे मैं नहा के फ्रेश होके झाड़ू पोछा करके और सब, तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। तो फटाफट से मैं लग गई थी, 2 बजे लग गई थी, क्योंकि अकेले ही काम करना था। और बच्चे क्या है, दिव्यांश तो निकलवा लेता है, बच्चे भी लगे थे साथ में। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी और आलू पहले ही काट के और धो के रख दिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे छवि गोपाल जी को नहलाने जा रही थी। सुबह का समय था ये वाला। सुबह का समय क्या था, अब गोपाल जी को हमने नहलाया नहीं था सुबह में, क्योंकि पूजा हमारे घर में हो नहीं रही है। अभी हमारी देवरानी है, आपको हम बताना भूल गए थे, हमारी देवरानी है जो कि हमारी ताऊ जी के बेटे की बेटी का जन्म हुआ था। नए मेहमान आए थे हमारे घर पे, आ चुके हैं, कन्या आ चुकी हैं। तो हमें हमारे देवर ने हमारे हस्बैंड को व्हाट्सअप किया था, मैसेज किया था कि भैया कन्या आई हैं। तो उस समय हमने वीडियो बनाया था, तो हम भूल गए थे आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमें बताना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। तो हमारे घर में एक कन्या और हैं, आ गई कन्या, कहते हैं लक्ष्मी आ गई। और हमारे घर में हमारे सभी देवर के हमारे छोटे वाले देवर हैं, उनके भी एक लड़की है, कन्या है। हमारी भी एक कन्या है, और हमारे सबसे छोटे वाले अब वो देवर हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, तो उनके भी एक कन्या आ गई। हम लोगों में 3 बेटियां हो गई, घर में 3 कन्याएं हो गई। तो हमारे तो इसी तरह से हमारी सब चल रही थी तैयारी। तो इस वजह से हम पूजा नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने शरद पूर्णिमा वाले दिन पूजा की थी, तो हमें पता नहीं था। तो हमारे पति देव रात में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मिंकू भैया का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया है कि घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है। तो हमें पता चला था, तो हमने फिर पूजा तो पहले ही कर दी थी, लेकिन फिर हम उस दिन से पूजा नहीं कर रहे हैं। भगवान जी को नहला देते हैं, खिला पिला देते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। और ये करवा चौथ की पूजा है, तो ये तो सभी में हो जाती है, चाहे कुछ भी हो, सौवर हो, कुछ भी हो। हमारे यहाँ पे सौवर बोलते हैं जब किसी के बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है, तो सौवर बोलते हैं। हर किसी के यहाँ सौवर बोलते होंगे, पता नहीं। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई थी, फूल गोभी की सब्ज़ी बन रही थी। और फिर मैं लग गई थी सूखे आलू बनाने में। मैंने सूखे आलू बनाए थे, फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और कढ़ी बनाई थी। तो इसी सब तरह से मेरा काम फटाफट चल रहा था, क्योंकि मुझे सारा काम 6 बजे तक निपटाना था। क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज जो चांद होगा वो 8 साढ़े 8 बजे तक निकल आता है, तो मुझे रेडी भी होना था और आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो यहाँ पे मेरी सब्जी की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे मैं आलू आलू बना रही थी, हाँ, आलू सूखे आलू छौंक रही थी। तो इसी तरह से मैंने बताया था आप लोगों को। और अब आती हूँ बात पूजा के ऊपर। तो पूजा मेरी इसलिए नहीं हो रही थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो फिर इसी वजह से छवि पूजा के लिए भगवान जी को नहला रही थी। दोपहर में 2 बजे के टाइम नहला रही थी, जब मैं खाना बना रही थी, क्योंकि छवि की भी तबीयत ठीक नहीं है। और कल मुझे इसकी जाँचें भी करानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। जब दवाई खा लेती हैं तो बुखार उतर जाता है, दवाई का असर रहता है। जब असर ख़त्म हो जाता है तो बुखार फिर से चढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं दिव्यांश से पूछ रही थी कि कुटी हुई मिर्चों का पैकेट कहाँ है, वो मुझे दे दो जल्दी से, तो मैं यहाँ पे आलूओं में डाल दूँ, क्योंकि मैं कुटी हुई मिर्चें यूज करती हूँ सूखे आलू जब बनाती हूँ। तो ये रेडीमेड आ जाता है, सभी दुकानों पे मिल जाता है। इसी तरह से तो यहाँ पे मेरी फूल गोभी की सब्ज़ी भी बन गई थी और सूखे आलू भी ये बन गए थे। इसके बाद मैंने फिर दिव्यांश से बोला था, मुझे इतनी प्यास लग रही थी, पता नहीं बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि पता नहीं वैसे प्यास नहीं लगती है। आप अधिकतर महिलाओं में ये होता है, हाउसवाइफ में ये होता है कि व्रत नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं है, पूरे दिन खाना पीना मत खाओ, कुछ भी है। तो यहाँ पे मैं आलू को अपने पोंछ के और उसमें रख देती हूँ, इसमें से निकाल के। आलू मैंने इसलिए डाले थे कि इसमें मैं धनिया भूल गई थी डालने, दोबारा से मैंने आलू उसमें फिर डाल दिए थे जो निकाले थे। फिर यहाँ पे आ गए थे हम, दिव्यांश आ गए थे। दिव्यांश ने फिर यहाँ पे पुए बनाए थे, जो मालपुए बनते हैं जो गेहूँ के आटे से माल बनाते हैं, उन्हें मालपुए ही कहते हैं हमारे इधर। तो यहाँ दिव्यांश मालपुए बना रहे थे।
और यहाँ पे मैं आटा चावल निकाल रही थी, तो मैंने यहाँ फटाफट से चावल भी बनने रख दिए थे। और ये मेरे आलू थोड़े से रह गए थे कचौड़ी बनाने के लिए, तो मैं कचौड़ी के लिए मैंने आलू छोड़ दिए थे थोड़े से, मैंने की कचौड़ी भी बना लूँगी। यहाँ पे मेरी फूल गोभी और सूखे आलू ये बन चुके हैं, और मालपुए भी बन रहे थे यहाँ पे ये। और इसके बाद में दिव्यांश ने पकौड़ी भी बनाई थी, पकौड़ी जो कड़ी में मैंने भी डाली थी। मैंने कि जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, तो तुम जब तक वो कर दो। तो उधर मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई थी, इधर दिव्यांश पूड़ी निकाल रहा था, क्योंकि एक हाथ से मुझे बनाने में, इधर मेरे चावल भी रेडी हो चुके थे बन के, क्योंकि दिव्यांश पूड़ियाँ मेरी निकाल लेता है, पूड़ियाँ उड़ियाँ निकाल लेता है, जो भी निकालता है। तो वो मैं इधर बेल रही थी, बना रही थी पूड़ियाँ, बेल कर दे रही थी, वो निकाल रहा था, वो डाला था। फिर मेरा सारा काम निपट चुका था, फिर मैं इधर आ गई थी फटाफट से अपने महावर लगाने, क्योंकि चंद्रमा के लिए महावर वगैरह सब लगानी पड़ती है, फ़ोटो के लिए जो फ़ोटो होता है पूजा करते हैं उसमें भी लगानी पड़ती है। तो फिर मैंने अपने पहले पैरों पे लगा ली थी। फिर मैंने उन लोगों को भी सजा दिया था, चंद्रमा को भी बनवा दिया था, और छवि बना के आई थी छत पे, और नीचे तो जो फ़ोटो था उसमें भी। फिर यहाँ पे मैंने महावर भी लगा ली। फिर से मैं आ गई किचन में। अब मैं यहाँ पे कड़ी छौंकने जा रही थी। मैंने भी लाओ फटाफट महावर लगाने के बाद मैंने कड़ी छौंकी। फिर कड़ी, क्योंकि मैं दोनों काम लेके चल रही थी फटाफट से, मैंने ये जल्दी जल्दी फटाफट से हो जाए, क्योंकि तैयारी होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। फिर से नीचे भी पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, तेल छोड़ दिया था इसमें, और मैंने आज दोबारा दूसरी तरह से मैंने कड़ी और यही है। यहाँ पे मैंने हींग डाली है। तड़का मैं किसी चीज़ का लगाती नहीं, और मैंने मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मैंने उसी में लहसुन प्याज के पेस्ट में डाल दिया था। और यहाँ पे मैं मट्ठा को, जो दही आता है, दही मैंने घोल के पेस्ट बना के उसका रख लिया था। तो मैंने यहाँ मट्ठा डाला था, मट्ठा चला रही थी मैं, मसाला भून के चला रही थी फटाफट से। और आप ये मत समझना कि मैंने मसाला नहीं भूंजा था, मैंने मसाला भून लिया था पहले। फिर मैं यहाँ पे मेरी कड़ी भी औरे दी थी मैंने। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी निकाल ली थी, ज़्यादा हो गया था, निकल रहा था उसमें से, कढ़ाई में से, क्योंकि मेरी छोटी सी कढ़ाई है, हमारी फैमिली के हिसाब से छोटी सी कढ़ाई है, मुझे एक कढ़ाई बड़ी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने फिर पकौड़ी भी साथ में डाल दी थी, क्योंकि कड़ी फदक चुकी थी, इसमें उबाल आ चुका था। तो मैंने यहाँ पर पकौड़ी भी डाल दी थी, और मैं ये अब बनने रख दूँगी, धीरे धीरे ये बनती रहेगी। फिर मैं आ गई अपने कमरे में, रूम में। तो ये मेरे सारा सामान रखा हुआ निकला था, निकाल के रख लिया था मैंने, सॉरी। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं। जो आज की वीडियो हमारी करवा चौथ की है, जो हम आपको सामान दिखा रहे हैं। तो मैं क्या क्या, ये मेरे रखा है करवा चौथ की थाली, बड़ी मेहनत से बनी थी, ये दिव्यांश ने बनाई थी। और ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ पहनूंगी। और ये है मेरा लहंगा, ये पहनूंगी, पहली बार पहनूंगी लहंगा। और ये है मेरी नथ पहनने वाली। तो इसी तरह से मेरा ये सामान रेडी रखा है। खाना मेरा सारा बन गया, सारा खाना बन गया, कड़ी चावल, सब्जी, फूल गोभी की सब्जी, सूखे आलू और पुआ वगैरह सब बन गए। और बस ये सामान मैंने आपको दिखा दिया। अब रेडी होंगी और तैयार होंगी, फिर नीचे पूजा करूँगी, फिर ऊपर करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये नहीं पता वो इस वीडियो में जाए या दूसरी वीडियो में जाए। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं लीता पोती करने लगी थी अपने चेहरे पे, और क्रीम पाउडर और लिपस्टिक वगैरह जो भी मुझे लगानी थी वो सब मैंने लगा ली थी। मैं रेडी हो गई थी, और इस तरह से मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया था। पूरा मेकअप, ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ मैं, लीता पोती बस खाली क्रीम पाउडर की करती हूँ। लीता पोती करके अपने चेहरे पे फटाफट आ गई थी मैं। लहंगा पहन लिया मैंने, और फिर चूड़ियाँ पहनी, छवि ने मांग टीका लगा दिया। फिर मैं आ गई अपने रूम में, जहाँ मुझे पूजा करनी है, यहाँ पे नीचे। तो मैं यहाँ चौक बना रही थी, आटे से मैंने चौक बनाया था, और चंद्रमा मेरे ऊपर बन चुका था। अब ये नहीं पता, मैं भूल गई हूँ कि यहाँ पे चंद्रमा बनता है या नहीं बनता है, लेकिन मैंने चौक बना दिया आटे से। तो इसी तरह से मेरी पूरी पूजा की रेडी हो गई थी। तो मैं इस पूजा शुरू कर दी थी मैंने यहाँ पे। और छवि ने फ़ोटो ऊपर लगा दिया ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो एक बार लग गया तो लग जाने दो, कोई बात नहीं। तो मैं इसी तरह से मैंने पूजा की थी, और पूजा करके मैंने फिर कहानी वूनी पढ़ी थी।
और इसी तरह से मैंने सारा धूप बत्ती दिखाई थी, आरती की थी, सब ये इसी तरह से मेरा चल रहा था ऑलरेडी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा लहंगा कैसा लगा। और कढ़ी चावल, सब्जी, पूड़ी, पुआ सब चीज़ मैंने लगवा ली थी। वैसे कढ़ी चावल से हमारे यहाँ पूजन होता है, कढ़ी चावल पुआ से पूजन होता है, मिठाई भी वगैरह जो मंगा लेते हैं वो है, वो पूजा होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी बनाया था वो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी। और इसी तरह से मेरी पूजा हो चुकी थी। मैंने कहानी भी पढ़ ली थी, आरती भी पढ़ रही थी। यहाँ पे मैं बैठी बैठी कहानी पढ़ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहानी कोई सुनाने वाला तो है नहीं, तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं अपनी कहानी अपने अपने हाथों से। और जो मतलब करवा घुमाते हैं एक दूसरे को देते हैं वो हमारे यहाँ होता नहीं है। तो जैसे ससुराल की रीति रिवाज होती हैं वैसे ही हमें करना पड़ता है। हमारे मायके में तो होता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इस तरह से मैं पूजा कर रही थी और मुझे दिख नहीं रहा था ज़्यादा हल्का, क्योंकि आई साइड मेरी बहुत वीक हो चुकी है मोबाइल में घुसे घुसे, इस वजह से। तो मोबाइल की टॉर्च दिखा रहा था दिव्यांश, तो मैं पढ़ रही थी, मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था बहुत बहुत महीन था। तो मेरी पूजा हो चुकी, कहानी भी हो गई करवा चौथ की। और यहाँ पे मैंने अपनी पूजा पूरी करके फिर मैं आरती करने लगी थी। और आरती किस किस की यहाँ पे कौन कौन सी करते हैं, मैंने तो गणेश जी की आरती की थी, माता रानी की आरती की थी। और फिर इसी तरह से मेरी आरती भी हो गई, यहाँ की पूजा भी हो गई। अब मुझे छत पर भी जाना है, तो मैं इसी तरह से मैंने पूजा की। किस किस के यहाँ पे कैसे कैसे पूजा होती है कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर मैं यहाँ पे भोग लगा रही थी, खाना वाना चढ़ा रही थी। और यहाँ पे गिलास में मैंने पानी इसलिए रखा क्योंकि मैं चढ़ाती हूँ तो हाथ सन जाते हैं तो कपड़ों में लग जाएं, इस वजह से मैंने गिलास में पहले ही पानी रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाली पूजा करके और हम इस तरह से रेडी हुए हैं। आप लोगों ने देख लिया कैसे लग रहे हैं हम। और ये हमारी पूजा हो गई, यहाँ सब सामान हमारा रखा है, सब हमारी पूजा से नीचे की हो गई। अब हम ऊपर जा रहे हैं और इस तरह से हमारा लुक है, देख लीजिए आप। करवा चौथ में पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं कि ये कर लें वो कर लें। हमारी नहीं दिख रही कोई भी यार। और देखो इस तरह से मेरा लुक था, आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ कैसी लग रही है। यहाँ पे मैं रील्स बना रही थी, रील्स बनवा रही थी, छवि बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रील्स बनाई थी, आप लोगों ने देख भी ली होगी मेरी रील्स, मेरे शॉर्ट। तो मैं छत पे जा रही थी, नीचे की पूजा मेरी हो समाप्त हो चुकी थी, छत पर जा रही थी। चाँद निकलने वाला था, दिव्यांश बोल रहे थे, तो मुझे लहंगा पहन के चल नहीं मिल रहा था। तो मैं इस तरह से मैं अपनी छत पर गई थी। सभी लोग आ चुके हैं छत पर, अब मैं भी आ चुकी हूँ छत पर। और फिर यहाँ पर चाँद निकल आया, देखो हमारे आते ही शुरू हो गया चांद, क्योंकि हमारे यहाँ देर से दिखता है, पेड़ों में छिप जाता है, जब पेड़ से इधर आता है तब चांद दिखता है हमारी छत से। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, पहले मैंने चांद की पूजा की थी। यहाँ पे रोरी मैं भूल गई थी नीचे ही, तो मैं दिव्यांश से रोरी मंगा रही थी। यहाँ पे मेरी चांद की भी पूजा होने लगी थी। किस किस के यहाँ पे चांद के ऊपर छत पे पूजा करते हैं ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो इसी तरह से मेरे यहाँ पे चांद की भी पूजा कर दी थी मैंने, और उन जो रियल चाँद था उसकी भी पूजा कर दी थी, क्योंकि चाँद निकला था, बहुत बेसब्री से चाँद इंतज़ार कराता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल चढ़ा दिए। अब पता नहीं मेरे यहाँ पे कढ़ी चावल चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते हैं, लेकिन मैंने आज चढ़ा दिए। वैसे तो मैं प्रसाद वगैरह मिठाई वगैरह चढ़ा देती हूँ, लेकिन आज मैंने कढ़ी चावल भी चढ़ा दिए। और देखो इसी तरह से, और देखो चाँद कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से मेरी पूजा हो गई थी छत पे। और पति देव हमारे अच्छा भी, दिव्यांश बड़े उतावले थे, हमारे हस्बैंड भी बहुत अभी आए थे, जस्ट आए थे, जैसे मैं पूजा नीचे करने वाली थी वैसे ही आए थे। फिर नहा के कपड़े चेंज करके फिर आए थे, फिर वो मेरी फ़ोटो ले रहे थे। फिर यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, छवि बना रही थी, तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। और मैंने नीचे चांद वांद की भी पूजा। कैसी मैं लग रही हूँ, मेरा लहंगा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखो इसी तरह से अब मैं अपने पति के टीका लगा रही थी। अब मैं पति की पूजा कर रही थी, पहले चांद की पूजा कर दी, फिर पति की पूजा कर रही थी, क्योंकि पति का भी रूप इस समय चांद से कम नहीं होता है, क्योंकि बड़ी बेसब्री से 1 साल तक इंतज़ार होता है करवा चौथ का। बहुत उत्साह से लेडीज़ बनाती हैं करवा चौथ इस तरह से। और कैसी मेरी पूजा लगी, कैसी मेरी वीडियो लगी, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आरती कर रही थी, वो पता नहीं पटाखे देख रहे थे हमारे पति देव, पता नहीं क्या देख रहे थे ठाकुर साहब। तो यहाँ पे मैंने फिर उन्हें थाली पकड़ा दी थी। और हर किसी देखो जेंट्स की बात होती है, हर किसी पतियों की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने चाँद को देखा, अपने पति को देखा था, पति का चेहरा देखा था, और लंबी उम्र की दुआएं की थी कि हमारी भी उम्र लग जाए हमारे पति देव को। तो इसी तरह से मेरी पूजा पूरी रेडी हो गई थी। और इसी तरह से मेरी पूजा होने के बाद में
इसी तरह से मेरी पूजा पूरी। अब हमारे पतिदेव भी देख रहे थे हमारा चेहरा, क्योंकि उन्हें वो भी देखते ही होंगे हमारा चेहरा, क्योंकि उन्होंने भी व्रत रखा था पता नहीं क्या। तो इसी तरह से मैंने आरती भी की थी उनकी। और यहाँ पे आरती करने के बाद में फिर मैंने उन्हें बोला था कि पानी पिलाओ, तो वो मुझे पानी भी पिलाने लगे। पहले मिठाई मैंने की, पहले मिठाई खिला दो फिर पानी पिला दो, इसी तरह से। और मेरे फ़ोटो भी आएंगे, जो जो मैंने फ़ोटो खींचे हैं, जो जो पिक ली हैं बच्चों ने, वो मेरे फ़ोटो भी आएंगे। और इधर देखो पानी पिलाने के बाद इधर पटाखे वगैरह बज रहे थे। फ़ोटो की भी वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा कि कैसे। फिर यहाँ पे मैं अपने पति का आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि सास तो मेरी गांव में है, अब की मैं गांव में अब की गई नहीं थी। मिलूंगी नेक्स्ट